मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर को टॉप करने की तैयारी अभी से ही चालू हो चुकी है और बहुत सारे हिंट्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगला आने वाला एंड गेम के लेवल वाला कंक्लूजन अलग अलग यूनिवर्सेस की लड़ाई होने वाली है, जिसे कहा जाएगा सीक्रेट वॉर्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या है सीक्रेट वॉर्स और क्यों और कैसे ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर में हो सकता है, और ये चीज हम मार्वल फैंस के लिए किस तरह से फायदेमंद होगा और कैसे ये अल्टीमेटली मार्वल को फुल्ली कंप्लीट करने में भी हेल्प कर सकता है। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सीक्रेट वॉर्स मार्वल कॉमिक्स में किस तरह से इम्पैक्ट डालेगा, ये बात जानने से पहले चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर सीक्रेट वॉर्स है क्या। ये इवेंट बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर स्टोरीज और कैरेक्टर्स के रेटकॉन के लिए इस्तेमाल हुआ है और इसका पहला वर्जन हमें 1984 में देखने को मिला था, जहां पर इसे बेसिकली 12 इश्यूज में पब्लिश किया गया था और इस स्टोरी का इस्तेमाल मेनली किया गया था नए टॉयज के प्रोडक्शन और उन्हें बेचने के लिए, जहां पर इसके टाइटल सीक्रेट वॉर्स का भी इस्तेमाल इसीलिए किया गया था क्योंकि ये टाइटल एक्चुअली बच्चों को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा था और सुपर हीरोज के अलग अलग एडवांस वर्जन और अलग अलग प्ले सेट्स को ही तैयार करने के लिए यहाँ पर जिम शूटर ने इस इवेंट को लिखा था, जिसमें बेसिकली बियॉन्डर नाम का एक कॉस्मिक एंटिटी कई सारे हीरोज और सुपर विलेंस को गैलेक्सी के दूर किसी अननोन प्लेनेट पर टेलीपोर्ट करता है, जिसे वो बैटल वर्ल्ड बोलता है, जहाँ पर बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजीज और वेपन्स का इस्तेमाल करके सुपर हीरोज और सुपर विलेंस को एक साथ लड़वाया गया था और ये मोस्टली गुड वर्सेस इविल की लड़ाई थी। वहीं पर मार्वल की तरफ से इस कहानी का 2015 में रीबूट प्रेजेंट किया गया, जिसे लिखा था जोनाथन हिकमैन ने, और ये बेसिकली इस कहानी की एक स्पिरिचुअल सक्सेसर बनी, जो बेसिकली एक मल्टीवर्सल इवेंट साबित हुई और इसने यहाँ पर बहुत हद तक डीसी कॉमिक्स के क्राइसिस इवेंट्स को भी टक्कर दी। और यहाँ पर बेसिकली इस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया था इनकर्जन्स को, जिस वर्ड को रिसेंटली हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में सुना है। मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से इनकर्जन को दो यूनिवर्सेस के बीच के टक्कर को कहा गया है, जिनमें से बचने का एक ही तरीका है कि एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स को या तो खत्म कर दे या दोनों के दोनों यूनिवर्स एक साथ खत्म हो जाएं। और ये मल्टीवर्सल इम्बैलेंस बेसिकली इसीलिए क्रिएट होता है क्योंकि बेसिकली मॉलिक्यूल मैन जो बेसिकली एक ऐसा बीइंग होता है जिसकी सिंगल एंटिटी हर यूनिवर्स में मौजूद होती है और यहाँ पर उसी के वेरिएंट्स को अलग अलग यूनिवर्सेस में खत्म किया जाने लगता है, जिसके कारण एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिससे कई सारे इनकर्जन्स ट्रिगर होते हैं। इसी चीज से सबको बचाने के लिए यहाँ पर डॉक्टर डूम बेसिकली एक पॉकेट डायमेंशन क्रिएट करता है, जो बेसिकली अलग अलग यूनिवर्सेस का पैच वर्क थी, जिस पर डूम अल्टीमेटली मॉलिक्यूल मैन की पावर्स के साथ राज करने लगता है और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसका राइट हैंड बनते हैं। फाइनली कई सारे सुपर हीरोज रीड रिचर्ड्स के अंदर डॉक्टर डूम को कन्फ्रंट करने का प्लान बनाते हैं और पीटर पार्कर और माइल्स मोरालेस मॉलिक्यूल मैन को डॉक्टर डूम से छुड़ाते हैं। फाइनली रीड रिचर्ड्स की शुरू की हुई फ्यूचर फाउंडेशन के बच्चे मॉलिक्यूल मैन के साथ मिलकर मल्टीवर्स को रिक्रिएट करते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स बहुत सारे नए चेंजेस भी आते हैं, जैसे कि फाइनली माइल्स मोरालेस और पीटर पार्कर एक ही यूनिवर्स का हिस्सा बन जाते हैं। वहीं पर पूरा का पूरा मार्वल यूनिवर्स ही एक नया टाइम जंप लेता है और हल्के फुल्के चेंजेस और रेटकॉन के साथ मार्वल के नए रीडर्स के लिए नई शुरुआत हो जाती है। मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल की बातें करते करते मुझे इस बात का ध्यान आया कि ये सारी की सारी चीजें रियल वर्ल्ड की कई सारी हाइपोथेटिकल थ्योरी से इंस्पायर्ड हुई हैं और हमारे यूनिवर्स के स्पेस, टाइम और ब्लैक होल जैसे कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन और ट्रिवियल तरीके से लेट इंग्लिश थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग ने अपनी किताब थ्योरी ऑफ एवरीथिंग और अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में भी समझाया है, जिसे आप और भी बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कुकू एफएम पर इनकी ऑडियो बुक समरी सुनकर। कुकू एफएम इंडिया की लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी 4.5 प्लस रेटिंग है और यहाँ पर फिक्शन और नॉन फिक्शन ऑडियो बुक्स की आपको एक ह्यूज लाइब्रेरी मिलती है, जिसे आप हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ इंडिया के कई और रीजनल लैंग्वेजेस में सुन सकते हैं, कहीं भी और कभी भी। बात करें अगर कॉस्ट की, तो इस प्लेटफॉर्म का कॉस्ट वैसे तो 399 पर ईयर है, लेकिन जैसा कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आपको यहाँ पर GAM50 यूज करने पर 50% का एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिल सकता है, क्योंकि ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए अवेलेबल है। जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उन्हें साल के 399 रुपए देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए ही देने होंगे और मेरे हिसाब से खुद में वैल्यू ऐड करने का ये एक बहुत ही बेहतरीन बार्गेन है। तो अभी जाइए और इस प्लेटफॉर्म को एंजॉय करिए। अब कॉमिक बुक में सीक्रेट वॉर्स की कहानी जानने के बाद
बात करते हैं इसके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की, जहां पर ऑफ कोर्स जैसा कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट और सिविल वॉर की कहानी को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अडॉप्ट किया गया, यहाँ पर भी इसके बहुत सारे हिस्सों को इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। जहां पर बात करें इसके सबसे पहले शुरुआत की, तो मेरे हिसाब से इसका टीज सबसे पहले लोकी सीरीज में बताया गया है, जहां पर एक्चुअली मिस मिनट इस बात को समझाती है कि कैसे दुनिया पहले मल्टीवर्सल वॉर से जूझ चुकी है और उसके बाद एक नई यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। इसी चीज को आगे जाकर यहाँ पर ही हू रिमेन्स भी कंफर्म करता है, जहाँ पर वो बेसिकली समझाता है कि कैसे उसके अलग अलग टाइम के वेरिएंट्स ने उसके साथ लड़ाई की थी और उन सब पर उसने काबू पाकर एक नई सीक्रेट टाइमलाइन बनाई थी और उसके चले जाने के बाद शायद उसके दूसरे वेरिएंट दोबारा आए और वो लड़ाई दोबारा से हो। अब जैसा कि लोकी सीरीज के अंदर हमने टाइम को एक फ्लैट सर्कल की तरह देखा था, हो सकता है कि टीवीए के अंदर जिस पास्ट मल्टीवर्सल वॉर को बताया गया हो वो बेसिकली आने वाले फ्यूचर के मल्टीवर्सल वॉर का एक फॉरशैडो हो और इसी के बाद से सिल्वी कैंग को बहुत ही बुरी तरह से मार देती है, जिसके कारण शुरू होता है एक बहुत बड़ा नेक्सस इवेंट। और यहाँ पर केविन फाइगी के हिसाब से सिल्वी का ये किया हुआ काम ही एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मल्टीवर्सल एनोमलीज का कारण बन रहा है और उसके कारण ही पीटर पार्कर ने बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल को खराब किया और उसी मल्टीवर्सल इवेंट ने इनकर्जन्स के लिए रास्ता खोला, जहाँ पर बेसिकली एमसीयू का रूल है कि जो भी फिजिकल फॉर्म या कॉन्शियस फॉर्म में भी दूसरे डायमेंशन को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करता है या वहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसके लॉन्गर फुटप्रिंट की वजह से इनकर्जन के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते हैं। और मेरे हिसाब से इसी मल्टीवर्सल एनोमली यानी इनकर्जन्स को अवॉइड करने के लिए ही हू रिमेन्स ने टीवीए को बनाया था, जहाँ पर बेसिकली नेक्सस इवेंट्स को मॉनिटर किया जाता था कि ताकि कोई भी बीइंग अलग रियलिटी में जाके कोई लार्जर फुटप्रिंट न क्रिएट करे, जो ऑफ कोर्स इनकर्जन्स का कारण है। और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्लियर ने इस बात को क्लियर किया कि इनकर्जन्स चालू हो चुके हैं, जिसके कारण वो डॉक्टर स्ट्रेंज को उसे फिक्स करने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का सीक्रेट वॉर्स वाला रोल भी बहुत हद तक कंफर्म होते हुए नजर आता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस इवेंट को ओवरलुक कौन करेगा और कौन बिग बैडी बनेगा। तो मेरे हिसाब से जैसा कि अभी तक डॉक्टर डूम को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इंट्रोड्यूस भी नहीं किया गया है और मार्वल की हमेशा से ही आदत है सोर्स मटेरियल से हट के चीजों को करने की, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कैंग द कंकरर ही इस बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करे, जहाँ पर वो बेसिकली एक बार फिर से एक मेन और सीक्रेट रियलिटी को क्रिएट करने के लिए अलग अलग अर्थ का इंकर्जन करवाए और उनकी लड़ाई करवाए, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत कैटास्ट्रोफिक तो होगा, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे भी हो सकते हैं। अब जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के सरप्राइज कैमियो से ये बात जाहिर थी कि ऑफ कोर्स अगर अलग अलग रियलिटीज को लेकर सीक्रेट वॉर्स का बैटल दिखाया जाता है तो सबसे पहले तो ऑडियंस को बहुत सारे मार्वल कैरेक्टर्स अलग अलग रियलिटीज के देखने को मिलेंगे और ये बेसिकली लाइव एक्शन में दिखे हर एक मार्वल कैरेक्टर के दिखने का दरवाजा खोल सकता है। और ये चीज पूरी की पूरी मार्वल स्टूडियोज और डिज्नी पर होगा कि वो किन किन एक्टर्स को अपने रोल्स को प्ले करने के लिए वापस बुला सकते हैं, जहां पर ऑफ कोर्स पिछले डिसीज्ड कैरेक्टर्स या उनके अलग अलग वेरिएंट्स भी इस मूवी या स्टोरी लाइन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ ये इवेंट बेसिकली एक फिल्टर का भी काम कर सकता है, जिसके थ्रू फैंटास्टिक फोर और एक्समैन के कैरेक्टर्स बेसिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कैनन हो जाएं। ऊपर से ये इवेंट खत्म होने के बाद हो सकता है कि पूरे के पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक सॉफ्ट रिबूट भी हमें देखने को मिले, जिसमें कई सारे पुराने कैरेक्टर्स वापस भी आ सकते हैं, साथ ही साथ कई सारे कैरेक्टर्स को रीडिफाइन भी किया जा सकता है। सो गाइस, ये थी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मार्वल के सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ सीक्रेट वॉर से जुड़े हुए आप कौन कौन से इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।